22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। वैसे तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में मधुबनी लोकसभा की सीट है और यहाँ की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दिलचस्प खिलाड़ी है मैदान में। जी हाँ, वीआईपी पार्टी के कोटे में ये सीट आई है मुकेश सहनी की, और उनके पार्टी के प्रत्याशी है बद्री पुरुवे, बहुत बड़े मालदार आदमी हैं। और महागठबंधन के 2 कदावर नेता चुनाव मैदान में उतर गए हैं बागी उम्मीदवार के रूप में। एक है कांग्रेस के शकील अहमद और दूसरे हैं आरजेडी के मिथिलांचल के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज का नेता अली अशरफ फातमी जी। फातमी जी, ये आप इतने पुराने आरजेडी के नेता हैं, मैंने आरजेडी से आपकी पहचान है इधर और आपसे आरजेडी की पहचान है, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? देखिए, एक तो मुझे पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप मधुबनी में काम करिए। मैं लगातार 6 महीने से यहाँ बीएलए से लेके बूथ कमेटी से लेकर के मीटिंग्स, 5 असेंबली क्षेत्र का बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ हम लोगों ने की इलेक्शन से पहले। जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ उसके एक दिन पहले तक मुझे ये कहा गया कि आपका टिकट क्लियर हो गया, और मैं खुश था कि मुझे टिकट मिलेगा, जाकर के मैं ऐलान करूंगा और तैयारी करूंगा। तो जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन मालूम हुआ कि ये सीट वीआईपी को चली गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि वीआईपी पार्टी का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक पर अध्यक्ष या नीचे पंचायत लेवल पर कोई न तो कार्यकारिणी होगी न कोई उसका मेंबर भी नहीं होगा, और एक ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया गया जिसको कोई जानते ही नहीं मधुबनी के अंदर, और आप देखेंगे वो कहीं होगा भी नहीं लड़ाई में। तो ये जो देख करके, और आपको ये मालूम है कि लगातार यहाँ से शकील साहब भी जीते हैं, उससे पहले भी लोग जीते हैं, तो एक लोगों के अंदर गुस्सा था। उस गुस्से के लिए मैं खड़ा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीना काम कराया जाए। और ये आरजेडी ही की सीट थी। पिछली दफ़ा अब्दुल बारी सिद्दीकी 19,500 से हारे थे, उससे पहले 9,000 से हारे थे। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारे और सिद्दीकी के कि आप चले जाइए मधुबनी, मुझे दरभंगा लड़ने दीजिए। तो मैं बिल्कुल मुतमईन था कि मुझे टिकट होगा। अब एक बैग काटने का मकसद कहीं ना कहीं दिल में गंदगी थी, और उसका जो है ना उन्होंने पहले जाहिर नहीं होने दिया, और जब घेर के मारना मुझे मारा गया। उसको मैंने फिर भी कहा कि हम 18 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। 18 लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, कल। तो कल तक मैंने इंतज़ार किया कि हो सकता है पार्टी रीथिंक करे, रिव्यू करे, हमें कहीं एडजस्ट करे। उसके बदले में माननीय तेजस्वी जी ने जो कुछ कहा टीवी पे, वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट के बाहर की चीज़ है। अब उन्होंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया, मेरी जितनी खिदमत है जनता दल और राजद के अंदर उतनी उनकी उम्र नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 साल से के निकालने की बात, और ये ठेकेदारी नहीं है कि एक ही आदमी को दिया जाए। आप बताइए, अपमान करना इस तरह से, तो अगर कहीं दरवाज़ा एक जगह बंद होता है तो कई दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं। उनको ये नहीं मालूम कि लगातार 15 साल से आप पावर में नहीं हैं, उसके बावजूद हम आप लोग आपके साथ हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं किसी के लालच में किसी के घर नहीं चला गया, मैं तो आपके साथ हूँ, आपको ये समझना चाहिए। और इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस होने वाला है बिहार में, वो हमें भी मालूम है और उनको भी मालूम होना चाहिए अगर लीडर हैं तो। इस सब के बावजूद मैं आपका टिकट चाहता हूँ, ये सब के बावजूद मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और उसके बाद एक इतने बड़े मिथिलांचल के चेहरे को, माइनॉरिटीज़ के चेहरे को, दलित
के चेहरे को, पिछड़ा के चेहरे को, और ख़ास तौर से मुसलमान का एक बड़ा फेस हूँ इस एरिया में और बिहार के अंदर। इस तरह से निकाल देना और एक ऐसे आदमी को टिकट देना जिसको कोई पहचान नहीं हो, तो देखो कभी कभी जुल्म सहना भी जुर्म है। और मैं सिंपली जो जुल्म मेरे साथ हुआ उसका जवाब दे रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो अपमान हुआ, आपके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उससे आप आहत होकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मामला यह है कि आपको पता है कि 13 एमएलए का दस्तखत किसने कराया, पार्टी को तोड़ने की किसने कोशिश की। आज लालू प्रसाद जी जेल में हैं, हम लोगों को बहुत अफसोस है, सदमा है, इसलिए कि मैं उस लड़ाई को लड़ा हूँ 97, 98, 99 में। आप भी उसके गवाह होंगे। पार्लियामेंट से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर तक मैं स्पोक्स पर्सन भी था और उस लड़ाई को लड़ा हूँ। अब मुझे मालूम है राज कि उनको जेल किसने भिजवाया। आज उसको टिकट मिलता है, उनके कहने पर सीतामढ़ी का टिकट मिलता है। मुझे याद नहीं है क्या, मैं जब जेल गए उसके 5 महीना पहले मैंने लालू जी को कहा था, और राम कृपाल गवाह हैं, पूछ लीजिएगा, 5 months बिफोर कि आपको फंसाया जा रहा है। सीएम इब्राहिम के घर पे मीटिंग हुई है, उसमें ये लोग मौजूद थे, उसमें सीबीआई का चीफ था जोगिंदर सिंह, और आप जेल भेजे जाएंगे, आपसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली जाएगी। और मैं पहला आदमी था, राम कृपाल से पूछ लीजिएगा, जो रात के 1:15 बजे लालू जी को जगा करके इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए कि नेक्स्ट डे हम लोग जकार्ता कोलालमपुर जा रहे थे कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के, तो जगा के कहा कि ऐसी सी बात है, आप जेल भेजे जाइएगा, और अब बेहतर है कि आप राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री के लिए तैयार कीजिए। वो आश्चर्यजनक हुए कि क्या बोल रहे हो, उसको कौन मानेगा। हम कहा कि उसके अलावा रास्ता नहीं है, वरना आप ही पार्टी से निकाले जाइएगा। ये 5 महीना पहले की बात है। अब ड्रामा जो हुआ हो, हम लोग उन लोगों में हैं जो आपसे हमदर्दी रखते हैं, प्यार करते हैं, और आप मेरा किस वजह से टिकट काट के किनारे कर दिया। यही 30 साल के जो मेरी मेहनत थी पार्टी के अंदर, जो कुछ हमने किया था, ये उसका जवाब है। आप बताएं, कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसको कामयाब न किया हो मैंने। 91 से लेकर अब तक, चाहे पटना की रैली हो, दिल्ली की रैली हो, चाहे दरभंगा की रैली हो, जहाँ कहीं से भी इंतज़ाम हुआ, इंतज़ाम करके सबसे बेस्ट बिहार के अंदर अगर कहीं से इंतज़ाम हुआ तो वो दरभंगा था। तो उसका यही जवाब है कि आप मेरा ही टिकट काट दीजिए। तो अब पार्टी में फातिमी की वापसी नहीं होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहाँ है, उन्होंने कोई करम छोड़ा मेरे लिए? मैंने कहा है कल, हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। एक दरवाज़ा बंद होता है, कई दरवाज़ा खुलता है। कौन दरवाजा खुला है फातिमी के लिए? अब आने दीजिए, समय पता चलेगा। अभी तो मैं हाथी पे सवार हूँ, और यही एक पार्टी है जो आज भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है। अगर यूपी के अंदर महागठबंधन बहुजन और समाजवादी का नहीं होता, बहन मायावती और अखिलेश यादव जी ने अगर ये समझौता नहीं किया होता, तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इन लोगों ने रोक दिया। तो मैं तो उसी महागठबंधन का पार्ट हूँ, और मैंने कोई वो काम नहीं किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जिताने। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएंगे, हमारा लक्ष्य नंबर 1 है। अब जो कैंडिडेट है महागठबंधन का, उसको तो कोई जानता भी नहीं है। अरे मैं कम से कम खिदमत करता रहा हूँ यहाँ। इलेक्शन इस 6 महीना को छोड़ दो आप, उससे पहले भी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो मैं
यहाँ से यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया हो। आपसे मैं बताऊं कि इस लोकसभा का एक क्षेत्र है केवटी, जहाँ से मैं 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मधुबनी का मतलब मधुबनी नहीं है, दरभंगा का भी 2 असेंबली सेगमेंट है। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है, मेरा अब राजद में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं अपमानित हो गया और अपमान से बड़ी सज़ा कुछ नहीं है। लेकिन आप बताइए, शकील अहमद कह रहे हैं कि आप दरभंगा से थे, आपको दरभंगा जाके लड़ना चाहिए था, ये मेरा है मधुबनी, आप यहाँ क्यों आ गए? नहीं, देखिए वो तो कोई बात ही नहीं है। आज यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार दरभंगा से है, आज एनडीए का जो उम्मीदवार हैं वो भी दरभंगा से हैं, और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मधुबनी का मतलब सिर्फ मधुबनी नहीं है, उसमें 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा का भी है, तो ये मिल करके मधुबनी बनता है। और आपको बताएं, अगर आप तो पटना से आते हैं, अगर ज्योग्राफिया के हिसाब से भी देखिएगा तो केवटी का हर बॉर्डर 20वीं से मिला जुला है, या मधुबनी असेंबली सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। जाले जो है वो 20वीं से जुड़ा हुआ है, जाले बेनीपट्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जोग्राफियाई एतबार से, ये तो एक ही ज़िला होता था पहले, ज़िला तो 75 में बना कह रहे हैं कि आप तो दरभंगा से चुनाव लड़ते रहे हमेशा, आपके साथ नाइंसाफी हुआ तो दरभंगा में लड़ना चाहिए था आपको। भाई मैं तो 6 महीना से दरभंगा छोड़ दिया था। मैंने जो भी काम किया वो मैंने मधुबनी में किया था, और वो तो कहते रहे बराबर कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। तो मैंने कहा कि अगर आप कांग्रेस का सिंबल ले लें या कांग्रेस आपको अलाउ कर दे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं उम्मीदवार नहीं हूँगा, और ये कमिटमेंट आज भी है हमारा। लेकिन पूरा कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी है, यहाँ सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस का सिंबल मिलेगा तभी आप छोड़ेंगे मैदान? देखिए, वो जो कुछ है मैं उनसे कह चुका हूँ, लेकिन अब तो मेरे पास हाथी है। मैं एक बिल्कुल समझो कि 7 जो नेशनल पार्टी है उसमें एक पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ, तो मेरे पीछे जाने का कहाँ सवाल है। अब उनको समझना चाहिए कि जब वो 2 कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है तो मेरी मदद करें वो, क्योंकि ये मेरे और उनके दोनों के अपमान का मामला है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे अपमान का मामला है, ये मेरे भी और उनके भी। मैंने कल अपने भाषण में कहा कि ये टिकट अगर शकील साहब को मिल गया होता, या इवन फैयाज साहब जो यहाँ के एमएलए उनको मिल गया होता, तो मैं आज उम्मीदवार नहीं होता यहाँ से। और वही बात आज मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं जुल्म को नहीं सहूँगा। जुल्म को सहना भी जुर्म है, और ये मैं इज्जत की लड़ाई यहाँ के लोगों की लड़ रहा हूँ, और ये लड़ाई बहुत संगीन होगी। आज बहुजन समाज पार्टी का अपना 1 लाख वोट है यहाँ, जो दलित हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, मदद करना चाहते हैं। बड़ी तादाद में कल लोग आए थे, कल उसका भी फुटेज दिखाइए थोड़ा आप। उसके बाद यहाँ माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो भी अपना चेहरा चाहती है। कैसे कैसे होगा, जब चाहो कान पकड़ के निकाल दिया। तो ये यहाँ की चाहत है, यहाँ का, ये मेरा नहीं है, यहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। हम लोग सिर्फ उसको आवाज़ दे रहे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं किसी की जागीर नहीं है, और कोई उनके नेताओं को अपमानित करके उनका वोट नहीं ले सकता है। वो दिन चले गए, वो दिन लद गए। तो अब चुनाव मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं, और यहाँ जो सर्वे हम कर रहे हैं चुनाव क्षेत्र में घूम घूम कर, उसमें क्या दिख रहा है आपने देखा ही होगा कि फातिमी से ही लड़ाई है।
अभी तो अंगड़ाई है, फातमी से ही लड़ाई है, यानी बीजेपी बनाम फातमी की लड़ाई मधुबनी में दिख रही है। आगे और भी सर्वे दिखाएंगे और सर्वे देखिए, इसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मधुबनी में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन टक्कर देगा, कौन बिना टक्कर दिए मैदान से बाहर हो जाएगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सिटी पोस्ट लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। हर महीने 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। 3.5 लाख लोगों ने 3 महीने में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।